अगर जेठालाल की बेटी होती तो दया उसे छोड़कर कभी अहमदाबाद नहीं जाती। वो हमेशा अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए गोकुलधाम में ही रहती। और जब दया होती तो जेठालाल की जिंदगी और भी मजेदार होती। सुबह उठते ही गर्मा गर्म थेपले मिलते और रात में झूले पर बैठकर बेटी को कहानियां सुनाने का मजा ही अलग होता। लेकिन टप्पू बेचारा सोचता, पहले ही बापूजी की डांट खानी पड़ती थी, अब पापा भी हर बात पर रोकेंगे। अगर आपको भी लगता है कि दया को कभी शो नहीं छोड़ना चाहिए था, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्या होता अगर अब्दुल की शादी दया भाभी से हो जाती? अब्दुल का सोडा सेंटर गोकुलधाम का अड्डा है, लेकिन अगर उनकी शादी दया भाभी से हो जाती तो सोडा सेंटर की पहचान ही बदल जाती। अब वहाँ गरबा क्लासेस भी चलने लगती, जहाँ हर ग्राहक को सोडा के साथ फ्री में गरबा सीखना पड़ता। अब्दुल की लाइफ में हर समय हे माँ, माता जी की आवाज़ गूंजती और वह अपनी दुकान संभालने के बजाय गरबा करने में बिजी रहते। क्या होता अगर टप्पू की शादी सोनू से हो जाती? भिड़े हमेशा से सोनू को टप्पू से दूर रखना चाहते थे, लेकिन अगर किस्मत ने पलटी मारी और टप्पू सोनू की शादी हो गई तो भिड़े का गुस्सा 7वें आसमान पर होता। अब भिड़े हर समय गोकुल धाम में अनुशासन का लेक्चर देते रहते और टप्पू सेना का मुख्य मिशन भिड़े को शांत रखना बन जाता। गोकुल धाम में रोज भिड़े और टप्पू की मजेदार तकरार होती। वहीं जेठालाल भी भिड़े को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और गोकुल धाम हंसी ठहाकों से भर जाता। क्या होता अगर सौडी की शादी अंजलि भाभी से हो जाती? सौडी तो मस्तीखोर है, लेकिन अगर उनकी शादी अंजलि भाभी से हो जाती तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। अब न कोई पार्टी होती, न पंजाबी गाने बजते और न ही सौडी को उनके पसंदीदा छोले भटूरे खाने मिलते। अब उन्हें सिर्फ सलाद, ग्रीन टी और अंजलि भाभी के हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता। सबसे मज़ेदार बात यह होती कि सौडी पार्टी की जगह योगा और हेल्दी ईटिंग पर लेक्चर देते नजर आते। मतलब गोकुल धाम में मस्ती और जोश की जगह अब सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रचार होता।